हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए कीपिंग इट फ्रॉम हेरल्ड के एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर शो किए थे, तो आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आया हूँ। तो चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स यानी कि ओरली आपको पूरा चैप्टर बता देता हूँ। इसमें एक लड़का रहता है हेरल्ड नाम का, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके पापा एक बॉक्सर रहते हैं, लेकिन जब ये लड़का पैदा हुआ तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मतलब कि दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग था पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो इसके माता पिता ने सोचा कि जो इसके पिता बॉक्सिंग करते हैं तो वो इसको मतलब कि इसको कुछ हर्ट कर देगा, इसकी इमोशंस या फिर इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इसकी काबिलियत है उसको थोड़ा हर्ट कर देगा। तो इसके माता पिता ने इससे कि इसके पिता बॉक्सर हैं इस सच को छुपा के रखा, और ये हमेशा छुपा के रखते थे। और इसकी माता का जो इसकी मदर थी उनका एक भाई भी था पर्सी, जो इस सच को छुपाने में इनकी हेल्प करता था। तो एक बार क्या होता है कि इसके पिता एक बहुत ही बड़े अमेरिकन बॉक्सर के साथ मैच लड़ने जाते हैं। तो इसके जो कोच रहते हैं इसको ट्रेनिंग देते रहते हैं। इसी तरह एक दिन क्या होता है कि न्यूज़ रिपोर्टर्स इनके घर पे आते हैं और बोलते हैं कि सर आपकी फ़ोटो चाहिए न्यूज़ में निकालने। तो इसके पिता जो सच हमेशा छुपा कर रखे थे तो वो सच बाहर आ जाता, क्योंकि इनका बेटा जो बहुत ही काबिल था वो डेली न्यूज़ पढ़ता था। तो इसकी फ़ोटो अगर न्यूज़पेपर में आती तो वो सच को वो जान जाता। तो उसी सच को वो छुपाए रखने के लिए वो वहाँ से ट्रेनिंग छोड़ के अपने घर आ जाता है। यह बात जानते ही उसके जो कोच थे वो अभी उसके पीछे घर आ जाते हैं। फिर उनके बीच में कुछ बातें चलती हैं। उसके बाद हेरल्ड घर पे आता है, जो लड़का रहता है हेरल्ड। तो जैसे ही वो घर पे आता है तो पूछता है यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, ऐसी क्यों बातें हो रही है ये सब। तो जो उसके कोच रहते हैं मतलब कि हेरल्ड के पिता के जो कोच रहते हैं, जब उनके पिता हेरल्ड के पिता बोल देते हैं कि मैं ये बॉक्सिंग नहीं करूँगा, तो वो गुस्से में उनसे रिवेंज लेने के लिए हेरल्ड को जाके सच बता देते हैं कि तुम्हारे पिता एक बॉक्सर है, वो तुमसे ये सच छुपा कर रखे थे। तो आप जान के हेरल्ड ये जान के हैरान रहता है कि उसके पिता एक बॉक्सर है, ना कि एक ट्रैवलर है, जैसा कि स्टोरी में बताया जाता है। उसके माता पिता आज तक उसको बता रहे थे। तो वो अचंभव से उन पे गुस्से से बोलता है कि आपने मुझे ये सच क्यों नहीं बताया पहले। अगर आपने मुझे ये सच बताया होता तो मेरे क्लास में जो 2-4 लड़के एक आध दो सुपरस्टार हीरो लोगों का फ़ोटो पा के उड़ाते हैं, मैं अपने पिता जिसने इतने महान बॉक्सर का ही बेटा होके आज तक ये नहीं जानता था कि यंग पॉर्की मेरे पिता का नाम है। तो ऐसी ऐसे बातें करता है और बोलता है कि आप लोग बहुत ही बड़े इडियट हैं, मतलब कि थोड़ा ऐसे ही बोलता है, आप लोग मुझे ये सच क्यों नहीं बताया। और बोलता है अपने पिता से, बोलता है पापा आप जो अमेरिकन के साथ लड़ाई करने वाले थे उसके लिए तो मैंने अपने दोस्त से बेट भी लगा दिया है कि आप उसे 10 राउंड के कॉन्टेस्ट में ही उसको बॉक्सिंग में गिरा देंगे, तो अगर आप नहीं लड़ेंगे तो मैं हार जाऊंगा। ऐसा ऐसा मतलब कि उनके पिता को, अपने माता पिता को बताता है। और यह सब बात जब वो अपने बेटे के मुंह से सुनते हैं तो उसके माता पिता भी अचंभव हो जाते हैं कि उन्होंने जिस चीज़ को आज तक इतने साल से छुपा के रखा था अपने बेटे से, उनका बेटा उसी चीज़ का इतना बड़ा फ़ैन है। तो इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। तो चलिए मैं इसका पूरा एक मीन्स ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ। हेरल्ड ब्राम्बल वॉज अ यंग मैन ऑफ 10। हेरल्ड जो लड़का है मैंने बताया, हेरल्ड ब्राम्बल, ब्राम्बल उसका सरनेम है बच्चों ना। मिसेस ब्राम्बल उसकी मम्मी वॉज प्राउड ऑफ गिविंग बर्थ टू अ सच अ प्रोडिगी। प्रोडिगी का मतलब होता है बच्चों वंडरफुल, अमेजिंग, ठीक है। दिस स्पेक्टिकल हेरल्ड वॉज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर चाइल्ड ऑफिसेस। ये हेरल्ड जो लड़का था, आप लोग अपनी इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक में देख सकते हैं, उसके पास उसके आंखों में एक स्पेक्टिकल लगा होता है। और जैसा कि मैंने बोला ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है, तो अपने एज के बच्चों से थोड़ा अलग ही रहता था। ही वॉज डिवोटेड टू हिज बुक एंड एन एडमायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर, मतलब कि आप हमेशा अपनी बुक किताबों से ही पढ़ते रहता था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोला था, ये इमेंस नॉलेज इंटेलिजेंस को रिफ़र करता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था तो वो बुक से ही प्यार करता था। ही हैड टेकन द स्पेलिंग एंड डिक्टेशन प्राइज ऑन हिज हेड एट द 10। वो जब 10 साल का था तभी उसने स्पेलिंग और डिक्टेशन प्राइज भी जीता था। हेरल्ड पेरेंट्स मिस्टर ब्राम्बल एंड मिसेस ब्राम्बल रियलाइज्ड देयर ट्रूथ मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर गुड ऑफ देयर चाइल्ड। जैसा कि मैंने बताया कि उसके माता पिता को लगा कि इनका बेटा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उनको अपना सच, जो कि उसके पापा एक बॉक्सर थे, उसको छुपा देना चाहिए। इट वॉज केप्ट अ गार्डेड सीक्रेट फ्रॉम हेरल्ड दैट हिज फादर बिल
वॉज अ प्रोफेशनल बॉक्सर पॉपुलरली नोन एज यंग पॉर्की। तो उसके पिता एक यंग पॉर्की के नाम से पॉपुलरली बॉक्सर थे। ये सच को उसके माता पिता ने उससे छुपाया। बिल वॉज परफेक्ट बॉक्सर विद अ गुड लेफ्ट हुक एंड कुड हीट एनी बॉक्सर इन अ 20 राउंड कॉन्टेस्ट। तो बच्चों लेफ्ट हुक होता है मीन्स आपका जो लेफ्ट हैंड होता है उससे मारने को हेड के नीचे वाले पार्ट पे, मीन्स जहाँ पे आपका वोकल कॉर्ड्स है वहाँ पे मारने को बोलते हैं लेफ्ट हैंड हुक, लेफ्ट हुक उसको बोलते हैं। और 20 राउंड कॉन्टेस्ट मीन्स एक जो बॉक्सिंग का टाइमिंग रहता है उसी के अंदर 20 राउंड कॉन्टेस्ट को उसको बोला जाता है। बिल एंड हिज वाइफ रिगार्ड हैरल्ड एज बीइंग ऑफ सुपीरियर ऑर्डर। जैसा कि मैंने बोला वो पहले से सुपीरियर था। ही वॉज मेड टू बिलीव दैट फ्रिक्शन दैट हिज फादर वॉज अ कमर्शियल ट्रैवलर। तो उसे एक फ्रिक्शन यानी कि झूठी कहानी बताया गया कि उसको ये भरोसा दिलाया गया कि उसके पापा एक कॉमर्शियल ट्रैवलर है, एक बिजनेसमैन है जो ट्रैवल करते हैं वन प्लेस टू अनदर। मिस्टर ब्रिल ब्राम्बल जो उसके पिता थे वॉज द मिल्डेस्ट एंड द मोस्ट ऑब्लिगेशन मैन। मिल्डेस्ट मतलब होता है बच्चों विनम्र और दूसरों की भावनाओं को जल्दी मान लेते हैं, अपनी अपनी इच्छाओं को त्याग कर देते हैं। एंड ऑलवेज यील्ड टू एवरीबडी मतलब कि सबका सम्मान करते हैं। बिल हैड टू मेक अ सेक्रीफाइस ऑन हिज पार्ट इन नेमिंग ऑफ हैरल्ड। जो बिल था उसके पिता, जब ये हैरल्ड जो बच्चा था उसका जब नामकरण का भी समय आया था तब भी इसके पिता ने इस नाम देने में भी सेक्रीफाइस किया। इसके पिता इसको कुछ फेमस बॉक्सर्स, बैडमिंटन या क्रिकेटर्स के नाम देना चाहते हैं, लेकिन इसकी माता ने बोला कि इसका नाम हैरल्ड ही अच्छा लगेगा, तो उसके पिता ने यहाँ पे भी सेक्रीफाइस किया। ही वॉन्टेड द चाइल्ड टू बी नेम्ड जॉन और मैरी बट withdrew his suggestion in favor of his wife who named him Harold। जैसे कि मैंने बताया फेमस स्पोर्ट्समैन जॉन मैरी उस टाइम के, तो लेकिन अपनी वाइफ के लिए इसने उसको भी त्याग दिया। विद इन अ वीक बिल वॉज गोइंग टू फाइट अ 20 राउंड कॉन्टेस्ट विद जिमी मर्फी। जिमी मर्फी मैंने जैसा आप लोगों को शुरुआत में बताया था एक अमेरिकन था। मेजर पर्सी जो हैरल्ड की मम्मी थी उनका भाई है, ठीक है। Major Percy, Mrs. Bramble's brother, influenced Bill to withdraw from the contest for the sake of Harold. The contest would be reported in the newspaper। ये जो इनका भाई था मीन्स हैरल्ड का मामा, वो अपने मतलब कि जो हैरल्ड के पापा थे उनको बताया कि ये वाला कॉन्टेस्ट का लड़ाई का आप लोगों का न्यूज़पेपर में भी आएगा, तो आप अपना नाम को विड्रॉ कर लीजिए क्योंकि आप लोग हैरल्ड से सच को छुपा रहे हैं। हैरल्ड रीडेड his mail regularly and could know the truth of his father real identity। जैसे कि मैंने बताया हैरल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, तो मीन्स अलग था सभी बच्चों से, तो वो डेली न्यूज़पेपर और मेल पढ़ता था, तो वो अपने पापा की सच्चाई जान जाता। इसलिए उसके मामा ने बोला था कि इसका आप कॉन्टेस्ट छोड़ दीजिए। Bill's wife, Mrs. Bramble didn't like Bill's profession but realized that Bill had earned big money through the boxing। जो हैरल्ड की मम्मी थी उन्हें उनके पति का जो प्रोफेशन था वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर ये प्रोफेशन नहीं होता तो जो हैरल्ड को वो लोग इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जो इतना फैसिलिटीज़ है वो सब भी नहीं होता, ठीक है। विद द मनी दे कुड गिव हैरल्ड एज गुड एन एजुकेशन एज एनी ड्यूक एवर। इतनी अच्छी मतलब कि जो अभी लास्ट राउंड जिमी मर्फी के साथ उनका लड़ाई होने वाला था उससे उनको बहुत ही बड़ा प्राइज़ मिलता अगर वो कॉन्टेस्ट को जीत जाते, तो वो बहुत सोची कि इससे मैं और भी अच्छा अपने बेटे को पढ़ाई के लिए सुविधा दे सकती हूँ। In the coming contest, the winner would get 500 pounds and even the loser would pocket 120 pounds। तो आप लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए अभी 1 पाउंड की कीमत इंडिया में है 80 to 90 रुपीज़ है, तो 80 to 90 रुपीज़ को मान लीजिए 90 रुपीज़ है, तो 90 को 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000, और उस टाइम में 45,000 कोई छोटी रकम नहीं थी, बहुत बड़ी रकम होती थी। विद दैट मनी दे कुड गिव हैरल्ड अ बेटर स्टार्ट इन लाइफ दैट दे एवर हैड। मतलब कि जो अभी तक उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी थी और इस 500 पाउंड अगर उसके पापा जीत जाते हैं तो इससे और भी अच्छे उसको फैसिलिटी दे सकते थे जो आज तक उन्होंने शायद ही देने का सोचा होगा। Mrs. Bramble was angry at her brother Major Percy for persuading Bill to withdraw from the कॉन्टेस्ट। तो जो इनकी बहन थी मतलब कि मेजर पर्सी की दीदी थी, वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी कि उसने परस्यूडिंग मतलब कि एडवाइस दिया बिल को कि अपना नाम हटा दे। जेरी जहाँ की उसकी बहन उसके
पति के प्रोफेशन से खुश नहीं थी, लेकिन जो इतना बड़ा अमाउंट का मनी था जिससे वो अपने बेटे को और अच्छा एजुकेशन दे सकते थे, तो इस कारण उसके अपने भाई के ऊपर गुस्सा आ रहा था। जेरी फिशर वॉज अ ट्रेनर ऑफ बिल एट दी वाइट हार्ट। जेरी फिशर जैसा कि मैंने बताया बिल का ट्रेनर था, मतलब हैरल्ड के पापा का ट्रेनर था, एक वाइट हार्ट पे वहाँ ट्रेनिंग देता था। जेरी फिशर वॉज प्राउड ऑफ बिल। जेरी फिशर जो उसका ट्रेनर था वो उसके ऊपर बहुत प्राउड करता था, बट ही वॉज इन वायलेंट इमोशंस व्हेन ही केम टू नो दैट बिल वुड विदड्रॉ दैट फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। तो उसको बहुत ही वायलेंट, मतलब कि बहुत गुस्से में था और बहुत उदास भी था कि उसका जो शिष्य था उस अपना कॉन्टेस्ट से नेम हटा लेगा। ही इच्ड फॉर रिवेंज एंड डिस्क्लोज्ड बिल रियल आइडेंटिटी टू हिज सन हैरल्ड। तो वो जैसा कि मैंने बताया कि वो रिवेंज की भावना से, यानी बदला लेने की भावना से उसके बेटे के सामने सारा सच जाके बता देता है। हैरल्ड फेल्ट दैट इट वॉज द सिलिएस्ट आइडिया टू हाइड द फैक्ट दैट हिज फादर वॉज यंग पार्टी। जैसा कि मैंने बताया हैरल्ड उन लोगों को बहुत बोलता है कि आप लोग कितने बुद्धू हैं, आप लोग कितना बेवकूफ़ी का काम किए कि ये सच मुझसे आप लोगों ने छुपा के रखा। Harold was deeply interested in boxing. He had batted 2 shillings that Jimmy Murphy would not last 10 round against यंग पॉर्पी। उसने तो अपने, मैं जैसे बताया कि वो बहुत ही इंटरेस्टेड था, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बॉक्सिंग में भी बहुत इंटरेस्टेड था, और उसने तो अपने दोस्त से एक बेट भी लगा के रखा था कि वो 10 राउंड तक जिमी मर्फी यंग पॉर्पी के सामने नहीं टिक पाएगा, उसके पापा के सामने। ही वॉज teased as goggles by his classmates. No one would have dare if they had known that he was the son of young. तो वो अपने मम्मी पापा को बोलता कि आप लोग इतने बेवकूफ़ थे, आपने मुझे अपना सच नहीं बताया। अगर आपने मुझे अपना सच बताया होता तो मुझे स्कूल में कोई गोगल्स, मतलब कि उसको एक नाम से चिढ़ाते थे, तो कोई मुझे नहीं चिढ़ाता। आप लोग अगर अपना सच, आप लोग ने मुझे अपना सच बताया होता तो। देयर वॉज अ फेलो एट There was a fellow at his school who went about swanking because he once got Philip Scott's autograph. Swanking का मतलब होता है बच्चों लेके हाथों में घुमाना फिराना दिखाते हुए फेंकते हुए, मेरे को ऑटोग्राफ मिल गया। Ironically, the fact that his parent wanted to hide from him could have been a subject of swanking and pride of for Harold. तो उसका जस्ट अपोजिट उन्होंने सोचा कि ये हैरल्ड के लिए एक दुखदाई होगा, लेकिन उसके जगह बल्कि अगर उन्होंने ये सच बताया होता तो वो हैरल्ड के लिए एक प्राइड, यानी कि एक गर्व की भावना प्रकट करता। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और बच्चों अगर आप अपने से एक बार बुक पढ़ेंगे तो मैंने आपके लिए यहाँ पे पेज नंबर के अकॉर्डिंग बुक के वर्ड मीनिंग शो कर रहा हूँ, जिससे अगर आपको कोई भी वर्ड मीनिंग में अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ से देख के ईजिली वो पेज नंबर के वर्ड मीनिंग्स पढ़ सकते हैं। ये देखिए पेज नंबर जैसे 31, 32। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लाऊंगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों।